Hello dear students, welcome to all of you. I am Daulat Singh Gusai, GIC Sandikhal from Pauri Garhwal. Dear children, today we will analyze the board examination 2022 पेपर फिजिक्स। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ पा रहे होंगे, कठिन पेपर हो गया आसान। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स पेपर को सबसे टफ माना जाता है, लेकिन कैसे बड़े आसानी से ये पेपर सॉल्व होता है इसके बारे में आपने समझना है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी अच्छी तरीके से जानते हैं किस प्रकार से आसान बनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन बच्चों तक भी पहुंचना चाहूँगा जो अभी तक हमारे इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महान साइंटिस्ट ने भी कहा है, जीवन में सफलता कभी भी बिना प्रयास के नहीं मिलती, पर सच्चा प्रयास भी कभी असफल नहीं होता। आपको सच्चा प्रयास करा जिन्होंने जो है, पर आपने जो है सच्चा प्रयास किया है, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, कैसा हुआ आपका फिजिक्स का पेपर? सर मत पूछो। ऑब्वियसली जिन्होंने मेहनत की है, सब्जेक्ट के सभी कंटेंट को फील किया है, फिजिक्स को फील किया है, उनका पेपर अवश्य ही परफेक्ट हुआ होगा। वो कह रहे होंगे सर बहुत अच्छा। बच्चों, आपको समय समय पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम आपके साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। बीच बीच में हमने जो है आपको पेपर के बीच में भी कुछ वीडियो के लिंक भेजे थे, ताकि आप समय रहते उन वीडियो को सुन सकें, देख सकें और याद कर सकें, ताकि आपके पेपरों की अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं आपके जो इस साल 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसका कोड था 429 IOW। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर प्लीज़ मत दिखाइए, तो खोल के देखते हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कैसे आप लोगों ने किया। जैसे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आते हैं 4 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, चैडविक ने। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा क्या होता है? वेबर, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, बीटा किरण, गुड। श्रेणी क्रम संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रवाहित धारिता C1 के लिए व्यंजक है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, गुड। सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो ये आप लोगों ने किए होंगे, बड़ा मज़ा आया इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। बड़े आसान क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके पास दिए थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये आपने जो है हमने इसका जो वीडियो नंबर आपने देखा होगा, वीडियो नंबर 6, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने जो है आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताया था वीडियो नंबर 6 में। छोटा सा यहाँ पर इस सेल का क्या होता है, अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो घोल होता है, घोल जो है आंतरिक प्रतिरोध जो उसमें बाधा उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में, उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है r, स्मॉल r से। सेल के भीतर जो घोल होता है वो जो है अवरोध उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में, उस अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। जो हमने बताया था, किसी धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। यहाँ पे आप देखोगे ये पेपर मैंने जो है बच्चों को सैम्पल पेपर जो है जो इससे पहले बोर्ड एग्जाम से सॉल्व कराए थे, कुछ हमने जो है सैम्पल पेपर फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये सैम्पल पेपर मैंने अपने स्कूल में बच्चों से सॉल्व कराए थे, तो ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद 7 क्वेश्चन है 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। E बराबर mc² से इसको करना था। N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहकों के नाम लिखिए। ये भी जो है आपने जो है हमारे सैम्पल पेपर में देख रहे होंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये जो है 2 मार्क्स का, ये हमारा सबसे वीडियो का जो मैंने भेजा था उसका पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लें। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत, ये जो है पेपर में आ रखा था। 10वां क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये संबंध भी एग्जाम ये जो है हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। तो ये जो है सेम क्वेश्चन जो है पेपर में आया है। आप लोगों ने अगर तैयारी की होगी अच्छे से तो आपके जो है
अच्छे मार्क्स आए होंगे। इसी प्रकार से इसका जो है एक न्यूमेरिकल भी इसमें आया था। ये न्यूमेरिकल भी जो है आप देखें किस तरीके से करना था। इसको भी पेपर आप जो है सॉल्व करने के लिए कहें, सॉल्व बोलेंगे तो हम सॉल्व भी पेपर करा देंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमने वीडियोज़ भेजे थे उनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के आए थे। 11वां क्वेश्चन धातुओं की अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पे ताप प्रभाव क्या पड़ता है, ये हमारे पास है। उसके बाद हम देख लें क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसके पास सटे 100 फेरे हैं में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बेटा। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने वीडियो में कराया था, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर इस तरीके से आप निकालेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल में आप देख लें कि आपके पास आता है कि यदि कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तब जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना। तो n से आपने इसको गुणा कर देना। एक कुंडली में जो है हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली में जो है इतने हो जाएंगे, तो n में कितने हो जाएंगे, μ0 ni/2r। b बराबर हो जाएगा μ0 ni/2r। चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र बताया था b बराबर μ0 ni/2r। तो चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाला था, μ0 का मान हमने बताया था 4 पाई × 10⁻⁷। n का मान हमारे पास 100 फेरे दिए थे। I विद्युत धारा 3.2 एम्पियर दी रखी थी और R का मान 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेना था 10 × 10⁻⁻2 करके, और जो है यहाँ पे हमें 2R करना था अपॉन में, तब इसका कैलकुलेशन करते। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। 13 क्वेश्चन देख लें। कुंडली गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसको जो है परिपथ आपने बनाना था। तो ये जो है मैंने आपको सैम्पल पेपर में बच्चों को दिया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आया था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो लक्षण थे उसमें एक अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लें। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आप वीडियो में 13 वाला क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसकी लेंस की क्षमता ज्यादा होती है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, यानी P प्रोपोर्शनल होता है 1/f। तो यानी जो है P बराबर क्या लेते हैं आप, 1/f। ये 1 नंबर का इसमें भी ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो है आपका जो है मीटर में आनी चाहिए फोकस दूरी, ठीक है। अगर आपकी सेंटीमीटर में दी है तो आपने इसको 100/f करना है, और तब आपने सेंटीमीटर में करना है। कई बार 20 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता पूछ देता, तो 20 आपने क्या रख देना है, f का मान 20 रखेंगे, लेकिन आपने 100/20 करना है, तब आप 20 × 5 = 105 डायोप्टर इसका क्षमता। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जो है यहाँ पर हमने जो उसका डेरिवेशन कराया था 1/f बराबर 1/f1 + n/f2, और ये सैम्पल पेपर में देख लीजिए मैंने बच्चों को जो है अपने जो है स्कूल के बच्चों को जो है ये सैम्पल पेपर में दिया था। तो जो बच्चों ने किया था तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आया, वहाँ पे थोड़े से वैल्यू चेंज किए, बाकी सेम क्वेश्चन है। या लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक लिख लिए। तो ये देखिए मैंने जो है वीडियो में आपके बीच में बताया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वीडियो में मैंने बताया था लेंस की क्षमता का। और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उसी प्रकार से जैसे मैंने 20 सेंटीमीटर वाला बताया था कि 100/f करते हैं, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप बच्चों। कम समय में जो है हमारे पास ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया था, जो हमने वीडियो बना के भेजे। 16 वाला प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। हमने जो है हैगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर स्नेल का नियम हमने सिद्ध किया था। तो उसका क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए वीडियो में। तो उसमें जो है यहाँ पर हमने अपवर्तन के नियम में बताए थे कि जो है स्नेल का नियम हो गया, और जो है और जो हमने उसमें बताया था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहाँ पे हमने तरंगाग्र की बात की थी। तो ये जो है 2 नंबर का इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 17 द्रव्य तरंगें क्या होती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रोगली संबंध, डी ब्रोगली मैंने कहा था, दे बोलो चाहे डी ब्रोगली आता है, तो संबंध बताइए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 17 नंबर का देख रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पदार्थ तरंग किसे कहते हैं। दिखाइए कि v इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग 12.27/√v एंगस्ट्रॉम है। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने 16 ही क्वेश्चन टोटल आपको वीडियो में बना के भेजे थे। कुछ और भी बनाने का टाइम नहीं मिल पाया जिनको मैं भेजना चाहता था, लेकिन इतने में भी आप देख लीजिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारा जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हमारे आप सैम्पल पेपर में देख लूँगे, मैंने अपने बच्चों को स्कूल में दिया था। तो इस तरीके से जो है आप कहेंगे सर अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। ये बड़ा ही एक्सपीरियंस मैं अपना आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप ज़रूर सुनिए। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो हमारे
एजुकेटर हैं वो जो है जहाँ अति दुर्गम विद्यालय हैं, जहाँ जो है शिक्षकों की कमी है, जहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं है, उन तक भी हमारे वीडियो शेयर करने का कष्ट करेंगे और वहाँ तक भी हमारे लिंक भेजें ताकि हमारे साथ ग्रुप में जुड़ें। वहाँ तक भी हम जो है बच्चों को जो है अपने सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करेंगे। हमारे जो भी हो सकता है, अभी हम जो है एक नया सेशन हमारा जो है अब शुरू हो चुका है, 12th का क्लास का बैच शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो है बच्चों को बताएंगे किस प्रकार से, क्योंकि हमने बताया फिजिक्स जो टफ़ पेपर है उसको कैसे आसान तरीके से बनाया जा सकता है और कैसे उसको बच्चों को अच्छे तरीके से मार्क्स लाए जा सकते हैं। आप जो वो 3-4 दिन के ही वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे बताए गए क्वेश्चन थे वो कितने यहाँ पर पेपर में आए हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा इनके परिपथ आरेख बनाकर। इसका एक न्यूमेरिकल भी इसमें आप देख रहे होंगे, तो इसमें व्हीट स्टोन से करना था, बहुत आसान न्यूमेरिकल भी था, लेकिन आप जो देखिए जो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इनको परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, और जो हमारा वीडियो में था क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आज का पहला क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। तो किरचॉफ ने जो जटिल परिपथ थे उसके संबंध में जो है 2 नियम दिए थे, उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो है क्वेश्चन हमारे पास आया है 20 वाला क्वेश्चन। ये वाला हम लोगों ने भेजा नहीं था क्योंकि समय मैंने कहा कम समय था। उसके बाद हमारे पास 21 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, LCR परिपथ दर्शाया गया। इसमें जो है अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजक निकालने के लिए आया था, ये डायग्राम दिया था। तो ये वाला LC परिपथ के अनुनादी परिपथ वाला जो है हमारे पास, मैंने जो है अपने बच्चों के स्कूल में जो है ये देख रहे होंगे आप सैम्पल पेपर में, ये वाला क्वेश्चन इसी पे न्यूमेरिकल पे इस फार्मूले पे ये हल होना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बच्चों के द्वारा जो है हमने जो सैम्पल पेपर हमने जो एग्ज़ाम से पहले जो है प्रिपरेशन कराई थी बच्चों की, और उन्होंने जो है टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी लाए। तो देखते हैं अब जो है रिजल्ट आने पे किस तरीके के मार्क्स आते हैं, कैसे बच्चों ने पेपर किया है। आपको जो है 22 क्वेश्चन देख लीजिए। एक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर फार्मूला ये जो है स्थापित करने के लिए आया था। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा था, लेकिन जो है समय नहीं मिल पाया जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं भेज पाया। लेकिन जो है हमारे आप देख रहे होंगे सैम्पल पेपर में, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर मैंने उसको भी रखा है, 3 मार्क्स का ये भी है। तो 23 क्वेश्चन देख लीजिए, हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो देख रहे होंगे बच्चे आप, सेम क्वेश्चन है, आया वही क्वेश्चन देख लीजिए। आपने लिखा हो, अच्छे पेपर करा होगा आपको, तो मुझे आशा है कि आपने जो है बड़े अच्छे तरीके से किया होगा। 24 प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए कार्यफलन और देरी आवृत्ति के लिए। यह सीजियम धातु का जो ये आप न्यूमेरिकल देख रहे होंगे, आप हमारे सैम्पल पेपर में देख रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने अपने स्कूल में बच्चों को सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चन दिया था। 25 बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से किस प्रकार भिन्न समझाइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सैम्पल पेपर में ये भी क्वेश्चन हमने रखा है। तो कुछ क्वेश्चन हम जो नहीं करा पाए क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम से पहले जो है थोड़ा सा वीडियो आप लोगों तक शेयर करना चाहिए था, लेकिन कुछ हमें जो है समय का अभाव भी रहता है, थोड़ा सा हम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे शुरू से ही जो है जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रुप में, हम उनको पूरी कोशिश करेंगे जो है सारी चीज़ें क्लियर करने की। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। अब और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट का तर्क प्रतीक खींचिए और इसकी सत्यापन सारणी दीजिए। हमने जो है इसका सिंबल हमने बताया था इसका, और जो है ट्रूथ टेबल। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने जो है वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, खंड इसका, नॉट और एंड नैंड नॉर लॉजिक गेटों के तर्क प्रतीक चिन्ह बनाइए तथा उनकी सत्यापन सारणी ट्रूथ टेबल दीजिए। इंपॉर्टेंट सेम क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये हमने बताया था इसको, ये क्वेश्चन होगी कोई भी जो है ट्रूथ टेबल आती है तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पर देख रहे होंगे। शायद हमारे ख्याल से आप लोगों ने किया हो, अगर समझाओ वीडियो को तो अच्छे तरीके से आपने सॉल्व किया हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को लगा होगा कि जो है सर इस तरीके से बता रहे हैं, तो कैसे जो है क्वेश्चन, क्योंकि हमने 2009 से लेकर अभी तक के सारे सैम्पल पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हमने रखे हुए हैं, जिनको हम देखते हैं किस तरीके से और एनालाइज करते हैं कि जो है बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके के पेपर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस का आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाइए। यहाँ पर हमारे पास ये 3 मार्क्स का, लेकिन इसका वीडियो मैंने नहीं भेजा था, लेकिन आप सैम्पल पेपर में देख रहे होंगे हमारे बच्चों को, ये मैंने ये वाला क्वेश्चन भी दिया था। 28 में देख लीजिए आप, जो है वैद्युत फ्लक्स से क्या वैद्युत स्थिति में गॉस के नियम लिखिए और अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक वाला, ये आप सैम्पल पेपर में देखेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने बच्चों के लिए भेजा था बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 29 क्वेश्चन में हमारे पास 100 प्रेरकता और 99 प्रेरकता किसी परिपथ में, ये जो 0.1 सेंटीमीटर में, पूरा पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ,
5 एम्पियर से घटकर 0 एम्पियर हो जाती है। इसका औसत विद्युत भाग बोले आप यहाँ पे देख रहे होंगे सैम्पल पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने कराया था बच्चों को, तो ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से 29 वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद 30 क्वेश्चन, तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के दिक् स्लिट प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये एक वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आप लोगों को भेजा बच्चों, तो आप देख रहे होंगे सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5 मार्क्स का रखा है। व्यतिकरण क्या है? यंग दिक् स्लिट में फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए, यह किस पर और कैसे निर्भर करता है? तो इतने कम समय में अगर जिन्होंने इन वीडियो को देखा और उन्होंने तैयारी करी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारा पेपर यहाँ पर हमारे पास, तो मैं यहाँ पर हम जो बताएं लगभग 50 से अबव जो है हमारा पेपर जो है इसमें सॉल्व हुआ था। अच्छे तरीके से बच्चों ने अगर सॉल्व किया होगा पेपर तो 50 से अबव जो है इसमें नंबर। लेकिन हमारे पास ऐसे नहीं कि हमने जो है ये कम समय में, अभी हमारे जो शुरू से हमारा जो है कुछ लॉकडाउन की वजह से समय कम मिला बच्चों पढ़ने का, लेकिन जो है आपको लिखने की हैबिट जो है कम हुई, बच्चों को लिखने की आदत थोड़ा सा कम हुई, राइटिंग भी बहुत, राइटिंग में भी असर पड़ा है। राइटिंग में और जो 30 क्वेश्चन जो है हमें 3 घंटे में करने होते हैं, उसमें भी जो है कुछ समय को देखते हुए कुछ बच्चे जो है इसको एकदम से टाइमली नहीं कर पा रहे थे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी तकनीकी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ नुकसानदायक भी। कई सारे जो है मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कई सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लास को जो है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा और पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चे जो है उनको गलत तरीके से मोबाइल का यूज़ करा, जिन्होंने वीडियो गेमिंग वगैरह के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, तो ये चीज़ें भी नुकसानदायक हुई हैं। लेकिन तो जिन्होंने अच्छे तरीके से मेहनत की है वो सफल भी होंगे। और जैसे कहते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज टू एक्सप्लेन द विटेलिटी ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इन आवर लाइफ टू एक्वायर सक्सेस। रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था, एक ये उपयुक्त कहावत है। सफलता के लिए हमें कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। जब आप आराम कर रहे हैं तब कोई मेहनत कर रहा है। जैसे आप जब सोए हुए हैं तो वहाँ पर उस समय कोई मेहनत कर रहा है, आप ये सोच के चलिए, ये है डेडिकेशन। जब आप गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वह बंद कमरे में किताबों के साथ नोट्स बना रहा है, ये है हार्ड वर्क। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त और निष्ठावान होना पड़ेगा, ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। तो बच्चों, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, तो जो समय बीत गया वो समय दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए आपको जो है समय का दुरुपयोग नहीं करना, आगे जो है समय का जो है सदुपयोग करें। समय मैं अपने जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट से भी कहूँगा, जो अब जो 12th क्लास में आ चुके हैं, वो शुरू से ही जो है अपनी तैयारी शुरू कर लें और जो है समय को देखते हुए जो है आप बिल्कुल जो है गंवाएं नहीं। समय एक बार निकल गया तो उसको दोबारा नहीं पाया जा सकता। वो समय जो है बहुत कीमती समय है आप लोगों का, तो ये पढ़ाई का समय है, क्योंकि यही समय ऐसा है जब आप पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए बच्चों, अभी पढ़ाई का टाइम है तो उस पर केवल अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है मैं जो बता रहा था कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में जो है सफलता नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में जो है रोम बन गया होगा, तैयार हो गया होगा। उसके लिए जो है मैं यहाँ पर आपको जो है अपने स्कूल के, जो आप कह रहे होंगे कि सर आप अपने स्कूल के वो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको जो है अपने स्कूल की एक बालिका जो है 2018 में जो है हमारे पास आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ़िज़िक्स में 66 मार्क्स लाई और टोटल जो है उसके 96 मार्क्स आए थे फ़िज़िक्स में। और भी सब्जेक्ट में इस तरीके से आप देख रहे हो, तो जो है बहुत ही अच्छे नंबर लेकर जो है ये हमारी बिटिया जो है इंस्पायर अवार्ड से जो है इनमें छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे इन्होंने जो है 96, तो एक दिन में मेहनत से नहीं हुआ, इन्होंने जो है कड़ी मेहनत की है। आप इन बच्चों का, अगर मैं यहाँ पर जो है दूसरी बालिका का भी आपको दिखाऊंगा कि 2020 का आप देख रहे होंगे, ये मार्कशीट है, GIC सैंदी खाल आप नाम देख रहे हैं। और ये जो है फिज़िक्स में आप देखिए 98 नंबर आए टोटल, थ्योरी में 68 नंबर है, 30 प्रैक्टिकल में 98 मार्क्स भी जो है फिज़िक्स में आए हैं। तो इन बालिकाओं ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और हमारे द्वारा जो बताए गए थे क्वेश्चन उनको किया, मेहनत तैयारी करी, और लगातार प्रयास हमारा यही रहता है कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें और जो भी क्वेश्चन उनके डाउट्स होते हैं उनको हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारा ग्रुप में यही मैसेज होगा कि आप सभी तक ये ग्रुप में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और जो है हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका, ये कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनका हमने जो है आपको
मार्कशीट वगैरह दिखाई किस तरीके के मार्क्स लिए जा सकते हैं, जो टफ़ पेपर फिजिक्स को बताया जाता है उसको किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है, जो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य भी था। और 85 से भी अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप केवल जो है एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए था, आप जो है अगले पेपरों में भी जो है इस तरीके से अच्छी मेहनत करें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।